हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम किंगडम फंजाई स्टार्ट करते हैं। किंगडम फंजाई। The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms. They show a great diversity in morphology and habitat. You must have been seen fungi on a moist bread and rotten fruits. The common mushroom you eat and the toadstools are also fungi. इस लाइन में ये बोल रहा है कि जो फंजाई होता है ना वो एक एक अलग सा ही किंगडम बनाता है, ठीक है। और फंजाई को कौन कौन है जो फंजाई को डिस्कवर किया था, मतलब उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। और 5 किंगडम जो हमारा है क्लासिफिकेशन उसको दिया है। वो है कौन कौन से साइंटिस्ट, तो वो है आर एच विटेकर। और उन्होंने ही फंजाई के बारे में बताया कि फंजाई प्लांट किंगडम के अंदर नहीं आते हैं, उनका एक सेपरेट किंगडम होता है। क्यों? उनके सेल वाल के चलते। और इसमें बोल रहा है कि ये एक अलग ही किंगडम बनाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास हेट्रोट्रॉपिक, मतलब ये हेट्रोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, रखते हैं, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ये हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं एंड ये बड़ा ही ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में, ठीक है, जहाँ वो रहते हैं। फंजाई आप कहाँ कहाँ देखे हैं, मतलब उसका लोकेशन क्या है? अगर आप ब्रेड रख देते हो तो उस पर मॉइस्ट ब्रेड पर मिल जाएंगे फंजाई। रोटिन फ्रूट्स हैं, जो भी ज़्यादा ही पक जाते हैं फ्रूट्स उस पर भी लग जाता है फंजाई। कॉमन मशरूम जो है आप खाते हो, जैसे कि टोडस्टूल्स, ये सब क्या है? फंजाई है। नेक्स्ट लाइन है white spores seen on mustard leaves are due to parasitic fungus. Some unicellular fungi, example yeast, are used to make bread and beer. Other fungi cause diseases in plants and animals. Wheat rust causing Puccinia is an example, important example, and some other sources antibiotics. Example penicillium. इस लाइन में यही बोल रहा है कि जो वाइट स्पॉट्स आपने देखे होंगे मशरूम के लिप्स पर, तो वो एक क्या दिखाता है, वो क्यों होता है उस पर वाइट स्पॉट्स, वाइट कलर के दाग क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक पैरासाइटिक फंगस है। और कुछ ऐसे यूनिसेलुलर फंजाई भी होते हैं जिनके सिर्फ एक सेल है, वो है तुम्हारे ईस्ट। ईस्ट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं, जिनका यूज़ क्या है? ब्रेड और बियर बनाने में यूज है। और दूसरे फंजाई जैसे कि प्लांट्स और एनिमल डिजीज कॉज करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं, वो हैं तुम्हारे वीट रस्टिंग, ये प्लांट में करेगा, जिसका नाम है पक्सीनिया। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। सम आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक्स के भी सोर्स हैं, जैसे कि पेनिसिलियम, कुछ हार्मफुल है तो कुछ भाई यूजफुल भी है। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन, occur in air, water, soil, ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब वो सभी जगह पाए जाते हैं, तुमको दिख जाएंगे, दिखते जगह एयर में दिख जाएंगे, वाटर में, सॉइल, एनिमल्स के ऊपर। जैसे एनिमल्स के जो फर्स्ट होते हैं क्यूट, थोड़ा सा भी उसको मॉइस्ट कंडीशन मिलेगा ना तो वहाँ फंगस लग जाएगा। प्लांट्स में भी तुमको दिखने मिल ही जाते हैं, जैसे कि अगर कोई भी प्लांट्स पे लीफ फॉल हो जाते हैं तो बहुत दिन तक ऐसे ही रहता है, अगर आप उसको मिट्टी में डाल देते हैं तो उसमें फंगस लग जाता है। ऐसे भी नीचे रहता है तो उसमें फंगस लग जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन है कि दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये कहाँ ग्रो करते हैं? दैट्स इम्पॉर्टेंट लाइन, वार्म एंड ह्यूमिड, ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है? Have you ever wondered why we keep food in refrigerator? Yes, it is to prevent food from going bad uh, due to bacterial or fungal infection. ये तो सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा इनसे हटीना की रेफ्रिजरेटर में हम फूड क्यों रखते हैं भाई? फूड क्यों रखते हैं? बाहर रखेंगे तो खराब हो जाते हैं, इसीलिए रेफ्रिजरेटर हम खरीदते हैं उसमें फूड रखने के लिए। रेफ्रिजरेटर में हमारा फूड फ्रेश रहता है। बहुत सारे ऐसे रेफ्रिजरेटर होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और उनमें हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा ही फ्रेश रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग रखते हैं कि बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से हमारा बचा रहे फूड। फिर बोल रहा है विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई आर फिलामेंटस। बोल रहा है कि एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर होता है और उसमें भी फंजाई
जो होते हैं फिलामेंटस फंजाई भी होते हैं, फिलामेंट की तरह रहेंगे। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे एंड द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसेलियम। ये लाइन क्या बोल रहा है कि वो जो फिलामेंट्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, स्लेंडर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इन्हें हम बोलते हैं हाइफे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक को बोलेंगे क्या, हाइफे। और ऐसे ही बहुत सारे रहेंगे, बहुत सारे ग्रुप्स में रहेंगे तो उसे हम बोलेंगे माइसीलियम। देखो यहाँ दिया है नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। दैट्स इंपॉर्टेंट लाइन। एक को बोलेंगे क्या, अगर एक रहेगा ब्रांच तो उसको बोलेंगे हाइफे, अगर बहुत सारा नेटवर्क्स रहेगा तो उसे हम बोलेंगे माइसीलियम। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब filled with multinucleated cytoplasms and these are called sinusotic hyphae। कुछ हाइफे जो होते हैं उनके पास कॉन्टिन्यूस ट्यूब्स होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म में बहुत सारा न्यूक्लियस होता है तो उन्हें हम, अगर न्यूक्लियस ज़्यादा होगा तो उसे हम बोलेंगे सिनोसाइटिक हाइफे। जैसे कि ऐसा रहता है, देखो ऐसा मान लो ये एक हाइफे, ऐसा ही बहुत सारा। तो अगर वो ऐसा रहता है ना, देखो ऐसा, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं तो उससे न्यूक्लियस ज़्यादा होंगे, न्यूक्लियस मोर न्यूक्लियस होंगे तो उसे हम बोलेंगे सिनोसाइटिक हाइफे। वही लिखा है यहाँ पे सिनोसाइटिक हाइफे, उसे हम बोलेंगे, यहाँ लिखा है ना। फिर नीचे लाइन में लिखा है कि अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वाल इन देयर हाइफे। सेप्टेट इसी को बोलते हैं। देखो ये जैसे डिवाइड हो गया ना, देखो यहाँ पे ये लाइनिंग आ गया, ये तो ये एक अलग हो गया, अलग नहीं मतलब ये एक अलग पार्ट, ये अलग पार्ट, वैसे तो इसे हम बोलेंगे असेप्टेड है, सॉरी सेप्टेड है। अगर नहीं रहता है तब बोलेंगे वो असेप्टेड है। और उनके पास कैसा वाल्स होता है, क्रॉस वाल। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है कि द सेल वाल ऑफ फंजाई आर कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। यही तो मेन लाइन है, इसी के चलते हम इसे एक अलग सा किंगडम दिए फंजाई का, क्योंकि इसकी जो सेलवाल है, इसकी जो सेलवाल है वो काइटिन की बनी हुई होती है और वो पॉलीसेकेराइड भी होती है। Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence are called saprophytes. Those that depend on living plants and animals are called parasites and they can also live as symbionts in association with algae as lichens and with the roots of higher plants एज माइकोराइजा। तो इस लाइन में यही बोल रहा है, ये लाइन इम्पॉर्टेंट भी है, ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, ये सभी ठीक है। तो इसमें यही बोल रहा है ना कि जो भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर फंजाई उगते हैं उसे हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं। और ये फंजाई की बात है तो वो सेप्रोफाइट्स फंजाई होते हैं जो किसी होस्ट की तरह रहता है प्लांट्स और एनिमल्स पे, उसे हम बोलते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, और बोल रहा है कि जो सिम्बायोंट मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन से दोनों को फायदा होता है। ठीक है, दोनों को फायदा हुआ। जैसे कि तुम बोलते हो ना, मान लो एक कोई टॉपर है स्कूल में, तुम्हारे क्लास में, और वो बहुत ही पढ़ने में तेज है, उसके नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, है ना, लेकिन ना उसको डांस करने नहीं आता है। तो मान लो तुम्हें डांस करने आता है बहुत अच्छे से, तो अगर डांस कंपटीशन हो रहा है तो तुम उसे बोलोगे कि मैं तुम्हें डांस सिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन तुमको बदले में मुझे नोट्स देना पड़ेगा। तो वो बोलेगा हाँ हाँ सिखा दो, तो वो सीखेगा, ज़रूर सीखेगा तुमको, तो उसका भी फ़ायदा होगा, वो भी डांस सीख लेगा और तुम्हारा भी फ़ायदा, तुम उससे नोट्स भी ले लिए। और तो दोनों का फ़ायदा हुआ ना, तो इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पर भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखा रहा है कि बोल रहा है ना कि देखो एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकेंस। अगर फंजाई प्लस क्या हुआ, एल्गी, देखो फंजाई प्लस एल्गी तो तुम्हारा हो जाएगा लाइकेंस। लाइकेंस क्या होता है, ये इंडिकेटर है पोल्यूशन का। जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता है वहाँ पे लाइकेंस ग्रो करेंगे, लेकिन जहाँ पोल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकेंस नहीं दिखेगी तुम्हें। ठीक है,
तो ये गुड इंडिकेटर है ऑफ पोल्यूशन का इंडिकेटर है। फिर बोल रहा है विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट, अगर रूट्स देखो, दूसरा बोल रहा है कि अगर फंजाई किसके साथ एसोसिएशन बना ले, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ, किसके साथ, प्लांट्स के साथ। देखो प्लांट्स है, ये प्लांट्स है, अगर इसके रूट्स में बना ले, ये इसके रूट्स में एसोसिएशन बना ले फंजाई, यहाँ पर इसके रूट्स में फंजाई एसोसिएशन बना लेता है, तो उसको हम पता है क्या बोलते हैं, उसको माइकोराइजा बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। डेट्स इम्पॉर्टेंट लाइन, ठीक है। फंजाई प्लस अगर रूट सॉरी फंजाई प्लस अगर एल्गी हुआ तो उसे हम लाइकेंस बोलेंगे, और अगर फंजाई हायर प्लांट्स के रूट्स में लग जाए तो उसे हम उस एसोसिएशन के बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माइकोराइजा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माइकोराइजा बोलेंगे, ठीक है। तो हमने इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया फंजाई के बारे में, क्या है, किसके साथ एसोसिएशन बनाता है, कहाँ यूज होता है। अब हमको रिप्रोडक्शन पढ़ना है फंजाई का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट है रिप्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग। रिप्रोडक्शन मोस्टली किससे होता है फंजाई में, वेजिटेटिव से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उसमें क्या आता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बर्डिंग। फ्रेगमेंटेशन जानते ही होंगे कैसे होता है, इससे मदर बॉडी जो होती हैं अपने ही बॉडी को कट कर लेती हैं इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स, और देन जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वही न्यू इंडिविजुअल्स हो जाते हैं। तो उसमें फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो मदर का बॉडी होता है वो तो डिवाइड हो जाता है, तो मदर की बॉडी उसमें नहीं रहती है, इंडिविजुअल्स आ जाते हैं। फिर फिजन में क्या होता है, फिजन में डिवीजन होता है, एक तरह का डिवीजन वाला है, जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसमें ये न्यूक्लियस है। अब जब ये फिजन करने जाएगा, ठीक है, तो इसमें देखो ये सब में ना फिजन करने जाएगा तो ये ग्रोथ कर रहा है और इसका रिप्रोडक्शन हो गया। इससे इसका बॉडी इक्वल हाउस में बढ़ जाता है, जैसे ऐसे देखो, ऐसे हो जाएंगे, दोनों में न्यूक्लियस आ गया, फिर फिजन होकर ये एक अलग इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है क्या, तुम्हारा फिजन, ठीक है। नेक्स्ट है बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है, जैसे हाइड्रा में बर्डिंग होता है ना, वैसे ही फंजाई में भी बर्डिंग होता है। बर्डिंग में क्या होता है, मदर बॉडी बड़ी होती है और उसकी जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बाहर निकले होते हैं एज आउट ग्रोथ। जैसे देखो ऐसे ये हुआ तुम्हारा मदर बॉडी, ठीक है, और यहाँ पर इंडिविजुअल ग्रोथ करता है, ठीक है। यहाँ दोनों सेम होंगे लेकिन जो मदर का बॉडी होगा वो बड़ा होगा और जो इंडिविजुअल का बॉडी होगा वो छोटा होगा, फिर ये बाहर निकल जाएगा और एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो वैसा ही बर्डिंग होता है फंजाई में, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, तो किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग से। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है, कॉल्ड कोनिडिया और स्पॉन्जियो स्पोर्स और जू स्पोर्स। स्पॉन्जियो स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, जू स्पोर्स, और कोनिडिया के थ्रू स्पोर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, क्या के थ्रू होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थ्रू स्पोर्स। स्पोर्स उसे कहते क्या है, कोनिडिया कहते हैं, स्पोरांजियो स्पोर्स कहते हैं, जू स्पोर्स कहते हैं, ठीक है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या से होता है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या से होता है फंजाई में, oospores, ascospores, basido बेसिडियोस्पोर्स, oospores, ascospores एंड बेसिडियोस्पोर्स से तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन द फंजाई। नेक्स्ट है द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। मतलब बहुत सारे ऐसे स्पोर्स होते हैं जो कुछ अलग ही स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। द सेल साइकिल, सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप। और जो सेक्सुअल साइकिल है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल है, उसमें 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स
ठीक है, और वो स्टेप्स हम अभी पढ़ेंगे। पहला स्टेप क्या है? पहला है कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। या तो दोनों मोटाइल हो, दो हो मोटाइल हो, दोनों में क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्मा का फ्यूजन हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मोगेमी। या तो वो नॉन मोटाइल हो, ठीक है। दूसरा है द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कार्योगेमी। अगर पहले में प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर रहा था, दूसरे में क्या कर रहा है, न्यूक्लियाई ही फ्यूज कर जा रहा है, न्यूक्लियाई फ्यूज करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्योगेमी। थर्ड है, थर्ड क्या है, मियोसिस इन ज़ायगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। उसके बाद क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन होगा तो अगर डिप्लॉयड है तो हैप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होंगे। नेक्स्ट लाइन है, वेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। मतलब जब फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो दो हैप्लॉइड हाइफे, हाइफे मतलब जानती हो, जो हाइफे होता है एक ब्रांच को बोलते हैं हाइफे, बहुत सारे को माइसीलियम, तो वो दोनों पास आते हैं, उनका मीटिंग होता है और दोनों फ्यूज कर जाते हैं। फिर इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। कुछ ऐसे होते हैं जिनका रैपिडली, जल्दी से और अचानक से उसका क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है और वो डिप्लॉयड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाउएवर इन अदर फंजाई लाइक एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में ऐसा नहीं होता है, एंड इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आता है उनमें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। उनमें क्या आता है, किसमें, ए बी में एस्कोमाइसिटीज बेसिडोमाइसिटीज में डाइकैरियोटिक स्टेज आता है। N+N, टू न्यूक्लियाई पर सेल, दोनों पर सेल में दो न्यूक्लियाई होते हैं occurs, such condition called dikaryon and the phase is called dikaryophase। उस फेज को बोलेंगे डाइकैरियोफेज, उस कंडीशन को बोलेंगे डाइकैरियोन और उस फेज को बोलेंगे डाइकैरियोफेज। Later the parental nuclei fuse and the cell becomes diploid। बाद में क्या होता है, बहुत देर बाद, ठीक है, बहुत टाइम लग जाता है, पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं और तब सेल बनता है क्या, डिप्लॉयड। बीच में जो गैप है इसको क्या बोलेंगे, डाइकैरियोफेज, ठीक है। स्टेज जो आया उसको डाइकैरियोटिक स्टेज, फेज आया डाइकैरियोफेज एंड कंडीशन कॉल्ड डाइकैरियोन। नेक्स्ट लाइन है, फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर। फंजाई फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करता है जिसमें क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन मीन्स म्यूसिस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। फिर उसके बाद क्या होगा, डिप्लॉयड बनेगा, फिर म्यूसिस होगा और देन हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे एंड न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म हो जाएंगे। लास्ट लाइन है कि द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन फ्रूटिंग बॉडीज फ्रॉम द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेज। जो भी इसमें मॉर्फोलॉजी दिया है माइसीलियम का, कैसा माइसीलियम होता है, मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन कैसा है, फ्रूटिंग बॉडीज किस टाइप के होते हैं, तो उस पर फंजाई के कुछ डिविजन्स दिए हुए हैं, उससे हमको पढ़ना है। कितने डिविजन्स है, चार। एक है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, थर्ड है बेसिडियोमाइसिटीज एंड फोर्थ इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज members of Phycomycetes are found in aquatic habitat। इसका क्या habitat है, aquatic, and on decaying wood in the moist damp place। habitat important है, habitat ऐसे पॉइंट बना लेना, इसका habitat क्या है, कहाँ रहता है, एक्वेटिक हैबिटेट है, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेज पर रहता है, एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द प्लांट्स। फिर है माइसीलियम इज असेप्टेड एंड सिनोसाइटिक, तो उसका हैबिटेट यही है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, डैम्प प्लेसेस पर रहता है, डिकेइंग वुड पर रहते हैं, जहाँ मॉइस्ट हो, थोड़ा सा भी मॉइस्ट मिल गया वहाँ पर ये फंजाई ग्रो कर जाएंगे और मॉइस्ट हैबिटेट में रहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में। नेक्स्ट लाइन जो है वो क्या है कि माइसीलियम इज असेप्टेड, माइसीलियम असेप्टेड है इसका, अभी हमने पढ़ा ना, असेप्टेड सेप्टेड, सेप्टेड क्या होता है, अगर ऐसा हो तो ये सेप्टेड है, अगर ऐसा हो सिर्फ कुछ भी उसमें
ऐसा लाइन नहीं हो तो वो हो गया तुम्हारा ऑसेप्टेड। तो फाइकोमाइसीटीज आर ऑसेप्टेड एंड सीनोसाइटिक है, ये सीनोसाइटिक है। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है कि asexual reproduction takes place by zoospore motile और by aplanospore non motile। asexual reproduction जो होता है इनमें बाई जूस्पोर होता है और वो मोटाइल होता है, और एप्लेनोस्पोर जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। और नेक्स्ट बोल रहा है कि दीज स्पोर्स आर इंडोजेनसली प्रोड्यूस इन स्पोरांजियम। ये इंडोजेनसली मतलब अंदर, इंडोजेनस मतलब इंटरनल ग्रो करते हैं स्पोरांजियम के अंदर, ठीक है। जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। और जाइगोस्पोर कैसे बनता है, दो गैमेट अगर मिलकर फ्यूज करते हैं, दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो जाइगोस्पोर बनता है। एंड दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी आइसोगेमस। और अगर दो सिमिलर जाइगोट मतलब सॉरी दो सिमिलर गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो उसे हम जो जाइगोस्पोर बोलते हैं, और अगर सिमिलर हो तो उसे हम बोलेंगे आइसोगेमस। अगर अलग अलग हो तो उसे एनाइसोगेमस और ओगेमस बोलेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं फाइकोमाइसीटीज के, तो फाइकोमाइसीटीज के एग्जाम्पल याद करना है सेट्रिक से। राम, फाइकोमाइसीटीज का एग्जाम्पल है राम। आर फॉर राइजोपस, द ब्रेड मूड मेंशन्ड अर्लियर, ब्रेड मूड है ये, ठीक है, राइजोपस। एंड सेकेंड वन इज एल्ब्यूगो, राम है ना, एल्ब्यूगो ए से एल्ब्यूगो पैरासाइटिक फंजाई है। पर एम से म्यूकर ऊपर में ही दिया हुआ था। राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइकोमाइसीटीज। तो हमारा फाइकोमाइसीटीज खत्म हुआ। नेक्स्ट है एस्कोमाइसीटीज। हाँ, यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। जो फर्स्ट वाला है ना, देखो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है ये वाला, वो म्यूकर का डायग्राम है जो क्या है, फाइकोमाइसीटीज है। क्या है, फाइकोमाइसीटीज। देखो ये क्या है, म्यूकर। नेक्स्ट चलो हम चलते हैं एस्कोमाइसीटीज की तरफ। एस्कोमाइसीटीज को हम क्या बोलते हैं, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। सैक मतलब बोरा, बोरा फंजाई है ये। एंड एस्कोमाइसीटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, ये अधिकतर मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। एंड एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल पेनिसिलियम और जो रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं जैसे कि ईस्ट, एग्जाम्पल ईस्ट दिया है सैक्रोमाइसेस। दे आर सैप्रोफाइटिक डिकम्पोजर, ये सैप्रोफाइटिक है, डिकम्पोजर है भाई, ये तो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है ही, तो सैप्रोफाइट्स होंगे, डिकम्पोजर्स होंगे, पैरासाइटिक होंगे और कोप्रोफिलस होंगे। कोप्रोफिलस मीन्स क्या होता है, कोप्रोफिलस मीन्स ये होता है ना, देखो जो डंग होता है काऊ का, उस पे जो उग जाते हैं, आपने देखा होगा अगर आप गांव वगैरह में रहते होंगे, या शहर में भी होता है जहाँ पर दूध मिलता है, वहाँ पर जो काऊ का डंग होता है ना, उसके ऊपर जो भी फंजाई उगते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कोप्रोफिलस। तो वो कोप्रोफिलस फंजाई है जो डंग पर, काऊ के डंग पर या कोई भी डंग पर उगते हैं, ग्रो करते हैं। नेक्स्ट लाइन है माइसीलियम, जो इसका होता है वो ब्रांच्ड होता है, सेपरेट होता है। ब्रांच्ड माइसीलियम ब्रांच्ड होगा यानी कि इसके पास मल्टीपल हाइफे होंगे और सेप्टेड है। नेक्स्ट लाइन है asexual spores are conidia produced exogenously on the spatial mycelium called conidiospores। उसको हम क्या बोलेंगे, कोनिडियोस्पोर्स बोलेंगे। क्यों, क्योंकि देखो असेक्सुअल स्पोर्स है और असेक्सुअल स्पोर्स को हम कोनिडिया बोलेंगे, और ये एक्सोजेनस ग्रो करते हैं। वैसे तो बोला गया कि एंडोजेनस ग्रो करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोनिडिया क्या कर रहा है, एक्सोजेनस ग्रो कर रहा है। देखो ऐसा होता है उसका डायग्राम, ये है कोनिडिया। देखो यही वाला ना बाय एयर करेंट्स उड़कर जाएगा और यहाँ पर ग्रो कर जाएगा, तो ये क्या है, एक्सोजेनस ग्रो कर रहा है ना। और ऑन द स्पेशल माइसीलियम, जिसको इसका माइसीलियम का नाम है कोनिडियो फोर्स, नॉट स्पोर्स, कोनिडियो फोर्स, नोट द लेटर पीएच, ओके। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है कि कोनिडिया
कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। जर्मिनेशन पर कोनिडिया क्या प्रोड्यूस करता है? माइसीलियम। जो भी स्पोर्स निकलेंगे जर्मिनेट होकर माइसीलियम बना देंगे नया। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड स्पोर्स which are produced endogenously in sac like मतलब बोरा लाइक, जिसको हम एस्की बोलते हैं, वो अंदर में ग्रो करते हैं। ये एंडोजेनस होते हैं, कोनिडिया एक्सोजेनस होता है, और वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर्स की बात की जा रही है, जो है स्पोर्स। सिंगुलर में अगर तुम बात करो तो सिंगुलर में हम इसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर में तुम इसे बोलोगे एस्कस। नेक्स्ट लाइन है कि दिज एस्की आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड स्कोकार्प्स। ये फ्रूटिंग बॉडीज के तरह डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प्स। सम एग्जाम्पल्स आर एस्पारगिलस। कुछ इसका एग्जाम्पल है एस्पारगिलस, क्लैबिप्स, न्यूरोस्पोरा। एंड न्यूरोस्पोरा जो है एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में काम आता है। बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में, दैट्स इंपॉर्टेंट लाइन अगेन। कौन? न्यूरोस्पोरा। कौन? न्यूरोस्पोरा। इसको ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम भी बोला जाता है न्यूरोस्पोरा को। फिर नेक्स्ट लाइन है कि मैनी मेंबर्स लाइक मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर इडिबल। कुछ ऐसे फंजाई भी होते हैं जिसे हम खाते हैं। तुम खाते होगे मशरूम, है कि नहीं? तो उसमें आ जाएंगे तुम्हारे ट्रफल्स और मोरल्स एंड ट्रफल्स, जो बहुत ही डिलीशियस होते हैं, है कि नहीं? डिलीशियस होते हैं ना मशरूम। इसमें भी तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन इसका भी ट्रिक है एक आसन। आसन देखो, ACN, आसन। ए से क्या हो जाएगा? स्पारगिलस। सी से तुम्हारा क्लैबिप्स, एन फॉर न्यूरोस्पोरा। और इसमें और एडिशनल एग्जांपल्स हैं, मोरेल्स एंड ट्रफल्स। ठीक है, नेक्स्ट चलो थर्ड बेसिडोमाइसीटीज की तरफ चलते हैं। बेसिडोमाइसीटीज commonly known forms of basidomycetes are मशरूम्स। इसे हम किस नाम से जानते हैं? मशरूम से। जो तुम मशरूम खाते हो ना, उसी नाम से इसे जानते हैं। तो तुम कौन सा मशरूम खाते हो? स्कोमाइसीटीज। हाँ, स्कोमाइसीटीज भी खाते हैं। मोरेल्स एंड ट्रफल्स जो बहुत ही महंगा मिलता है। और ये देखो, ये जो है बेसिडोमाइसीटीज, इसको हम बोलते हैं मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स भी बोलते हैं। They grow in soil, on logs, trees stumps and in living plant bodies as parasite. Example rust and smuts. रस्ट और स्मट्स की तरह ये सॉइल पर, लॉग्स पर, जो भी ऐसे ही लकड़ी काट के रखा हुआ रहता है, बड़ा बड़ा ब्रांच, उस पर उग जाते हैं। फिर ये ट्री के स्टम्प्स पर उगते हैं। इन लिविंग प्लांट बॉडीज पर भी उग जाते हैं एज अ पैरासाइट। एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट्स। तो बेसिडोमाइसीटीज का एग्जाम्पल यहीं पर दे दिया। देखो कौन कौन है भाई? रस्ट हैं और स्मट्स है। नीचे दिया है माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड। माइसीलियम ब्रांच होता है, सेप्टेड होता है। असेक्सुअल स्पोर्स इसके होते हैं। नहीं होते हैं, नॉट फाउंड। देखो लिखा है, साफ साफ लिखा है, दैट्स इंपॉर्टेंट लाइन। Asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होगा, ये तो कॉमन बात है भाई, होगा। लेकिन इसमें असेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते हैं। द सेक्स organs are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes. इसमें सेक्स ऑर्गन्स भी absent रहते हैं, लेकिन जो प्लाज्मोगेमी जो होता है ना, वो दो फ्यूजन से, टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल से जीनोटाइप डिफरेंट बनाते हैं। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेट गिव्स राइज टू बेसिडियम। और क्या ये बनता है आगे चलकर? रिजल्टेंट इसका क्या होता है? इसका क्या रिजल्ट आता है डाइकैरियोटिक
के बाद बेसिडियम बनता है। फिर बोल रहा है कारियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम। कारियोगेमी और मियोसिस किसमें होता है? बेसिडियम में। प्रोड्यूस क्या करेगा? 4 बेसिडियोस्पोर्स। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली मतलब बाहर ग्रो करते हैं। प्रोड्यूस ऑन बेसिडियम, बेसिडियम पर ग्रो करते हैं और प्लूरल में हम इसे बोलते हैं बेसिडिया। द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज की तरह ये अरेंज हो जाता है एक के ऊपर एक ऐसे, जो एक बेसिडोकार्प्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लास्ट में दिया हुआ है इसका एग्जाम्पल कि सम कॉमन मेंबर्स ऑफ एगरिकस आर एगरिकस मशरूम। इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। अस्टिलेगो, स्मार्ट, पक्सीनिया, रस्ट फंगस। प्लांट में होता है ना पक्सीनिया, जिसे हम रस्ट बोलते हैं। तो इसका इसका ट्रिक क्या होगा? इसका ट्रिक है थोड़ा हंसने वाला है। पुआ। देखो पुआ खाए हो? PUA, पुआ। किसका एग्जाम्पल है? बेसिडोमाइसिटीज का। क्या क्या? पी से पक्सीनिया जो रस्ट वाला होता है, यू से अस्टिलेगो जो स्मर्ट वाला, और ए से होता है तुम्हारा एगारिकस जो क्या होता है? मशरूम। और इसे हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं? मशरूम से। तो एगारिकस क्या है? मशरूम। तुमने पुआ के साथ क्या खाया? मशरूम खाया। लास्ट में ए एगारिकस, मशरूम। नेक्स्ट है तुम्हारा ड्यूटेरोमाइसिटीज जो फोर्थ है। ड्यूटेरोमाइसिटीज चलो स्टार्ट करते हैं। कॉमनली known as imperfect fungi because only the asexual और vegetative phase of these fungi are known। मतलब इसमें सेक्सुअल फेज नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसमें से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसीलिए इम्परफेक्ट फंजाई है। कौन है इम्परफेक्ट फंजाई? फाइकोमाइसिटीज नहीं, स्कोमाइसिटीज नहीं, ड्यूटेरोमाइसिटीज लास्ट वाला। ठीक है, ABCD जो आता है लास्ट में डी वाला जो है वो इम्परफेक्ट है भाई। ठीक है, क्या है ये? इम्परफेक्ट फंजाई है, लेकिन किसी को कम नहीं समझना चाहिए। चलो आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी कहानी क्या है? When the sexual forms of this fungi were discovered, जब इसका सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर्ड हुआ था, they were moved into classes they rightly belong to। तो ये मतलब इनका जब सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर हुआ तो कुछ क्लासेस में ये चले गए। It is possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under deuteromycetes, और इनका एक नाम रख दिया गया। जो भी असेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज में थे उनका एक नाम रख दिया गया और उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज में डाल दिया गया, और जो सेक्सुअल स्टेज था उसको दूसरे किसी क्लास में डाल दिया गया, इसीलिए यहाँ पे ये इम्परफेक्ट फंजाई है। लेटर when the linkage were established, जब लिंकेज established हुआ, the fungi were correctly identified and moved out of deuteromycetes। और फिर जब लिंकेज हुआ established, तब क्या हुआ? इसमें फंजाई में से पूरी तरह से सेक्सुअल स्टेजेस को हटा दिया गया। ठीक है, फिर बोला once perfect sexual stage of members of deuteromycetes were discovered, they were often moved to skomycetes and basidomycetes। डिस्कवर हुआ था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से, लिंकेज की वजह से उसको हम किस में डाल दिए? उसको हम किस में डाल दिए? स्कोमाइसिटीज में और बेसिडोमाइसिटीज में डाल दिए। ड्यूटेरोमाइसिटीज में से तो हटा दिए। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूसेस बाय असेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। कोनिडिया से असेक्सुअल स्पोर है, कोनिडिया से करेगा रिप्रोड्यूस। और माइसिलियम जो है इसका सेपरेट है, ब्रांच्ड है। सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स पैरासाइट्स while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling। कुछ इसमें मिनरल साइकिल में भी हेल्प करते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। क्या है? अल्टरनेरिया, कोलेक्ट्रोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। इसका एग्जाम्पल वैसे याद रखना, ट्रिक से, कैट, CAT, कैट, ये कैट है। ठीक है, C से कोलेक्टोट्राइकम, A से अल्टरनेरिया एंड T से
ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो सबका एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया है, देखो पहला तो म्यूकर दिया है फाइकोमाइसीटेस, ये वाला। दूसरा किसका दिया हुआ है डायग्राम, स्पारगिलस का दिया हुआ है। स्पारगिलस तुम्हारा स्कोमाइसीटीज है, देखो यहाँ दिया है स्पारगिलस स्कोमाइसीटीज, तो ऐसा दिखता है स्पारगिलस, देखो ये। नेक्स्ट दिया है एगेरिकस। एगेरिकस किसका एग्जाम्पल है, एगेरिकस किसका एग्जाम्पल है, एगेरिकस बेसिडोमाइसिड का एग्जाम्पल है, देखो यहाँ दिया हुआ है। एगेरिकस जिसे हम मशरूम बोलते हैं, देखो मशरूम की तरह दिख रहा है, ये मशरूम की के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, ये देखो यही तुमने देखा भी होगा आसपास, लेकिन जो आसपास ऐसे दिखते हैं ना उसे हम नहीं खाते हैं, मत खाना, वो पॉइजनस भी हो सकता है। जो मार्केट में मिलता है वही खाना सिर्फ। नेक्स्ट हमको पढ़ना है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और वायरसेस, वायरोस, प्रायंस एंड लाइकेंस बच रहे हैं। तो हमें तो सिर्फ किंगडम फंजाई ही कंप्लीट करना था आज। नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया और लास्ट में जो भी वायरोइड्स, वायरसेस, लाइकेंस दिए हुए हैं उसे हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है ना, थ्योरी ज़्यादा दिया हुआ है, साइंटिस्ट है वायरसेस वगैरह में नीचे जो लास्ट में दिया हुआ है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। तो आई होप आपको ये फंजाई किंगडम समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कंप्लीट कर देंगे, पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।